Welcome back, guys, to another episode of Let's Talk by Let's Roll Productions. Okay, this is a discussion platform. This is not a talk show. This is not a opinion show, but a discussion show. तो हम यहाँ पे टॉपिक्स डिसाइड करते हैं. वी होल्ड a different type of discussion regarding to that particular topic, where it started, where what is actually the scenario as on now, and where was the time back in time where it struggled a bit in the market. ओके, सो हम आज एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1865 एज अ पल्प मिल कंपनी. एंड लेटर ऑन जो टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है उसमें एक ह्यूज रोल प्ले कर रहा था वो, बाय इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, कमिंग आउट विथ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ऑल. दैट वाज नोकिया. ओके, एंड क्यों ऐसा क्या हुआ कि नाउ डेज वी डोंट सी नोकिया. फॉर इनोवेशन पर्पस में हम लोग नोकिया को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. वी कांट रिलेट टू द डिवाइस दैट कम्स अप नाउअडेज. एंड व्हाई, व्हाट इज द कोर रीजन, व्हाट इज द रूट कॉज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. वी गोना बी डिस्कसिंग आवर थॉट्स, जो भी हमें जितना भी हमें पता होगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ऑन दैट नोट आई थिंक वी शुड रोल. सो रोल द इंट्रो. Okay, coming back to the video, it was established in 1865 again as a pulp mill corporation. That was Nokia. Yeah. And later on, ये is like ऐसे टाइम पे भी था जब मार्केट में कोई ऐसा कंपनी नहीं था जो मोबाइल टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा था या उस पर इतना ज़्यादा कैपिटलाइज कर रहा था उसको. एंड नोकिया उस मार्केट को उस समय समझा था. लेटर आई एम टॉकिंग अबाउट लेटर ऑन इन 1960s. सो इट यूज टू डील विथ अनदर थिंग अर्ली स्टेजेस में नोकिया के. एंड इफ वी डू द फास्ट फॉरवर्ड टू 1960s, देर वॉज ए डिफरेंट थिंग जो नोकिया ने नोटिस किया था. ठीक है, दैट द कम्युनिकेशन थिंग, द पीपल आर कम्युनिकेटिंग ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज चेंजिंग, इट वॉज टेकिंग अ डिफरेंट शेप. सो नोकिया ने इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखा था. And they developed a huge lot of series in phone, in telecommunication, in network. ये सब सेक्टर्स में नोकिया ने बहुत इनोवेशन शो किया. एंड लाइक 60s के अराउंड में, इट लाइक 1964 और समथिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोकिया यूज टू मेक मिलिटरी टेक्नोलॉजीज, मिलिटरी फोन टेक्नोलॉजीज. Okay, that was a hardy phone. Yeah, the walkie-talkie. Military radio Yeah. devices, yeah. Military वो radios. बनाता था. बहुत हार्डी होते थे, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते थे उनके डिवाइस. क्योंकि आई थिंक नोकिया को इसीलिए हम जानते हैं बिकॉज दे यूज टू बी अ रिलायबल कंपनी. ड्यूरेबल स्मार्टफोन्स, ड्यूरेबल फोन्स, स्मार्टफोन वाले सेक्शन में हम बाद में आएंगे, वेयर इट आई थिंक थोड़ा सा फेल हो गया है. विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन. वेयर इट यूज टू बी ड्यूरेबल, रिलायबल एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट देता था जो आप बेफिक्री कहीं भी यूज कर सकते थे. कैसे भी रगेड यूज के लिए भी नोकिया बहुत सारे डिवाइसेस बनाता था. बेसिक फोन्स वैसा ही था कि आप रगेड यूज कर सकते हैं. रगेड यूज कर सकते हैं. सो कमिंग डाउन टू दैट, लाइक स्टार्टिंग में नोकिया ने, मैंने जैसा कि कहा कि एट द टाइम ऑफ 60s एंड 70s एंड 80s, इस टाइम में नोकिया ने काफ़ी सारे सीरीजेस निकाले अपने, काफ़ी सारे फ़ोन्स को लेके आए. वो N सीरीज, M सीरीज, G सीरीज, पता नहीं, might be I'm taking wrong names, but there was a lot of series that was introduced by Nokia क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना. मास को, like ह्यूज मास को वो एक टेक्नोलॉजी हाथ में दे रहा था. इट वाज गिविंग विच अदर कंपनीज weren't doing at that point of time, है ना. Now I think मोटोरोला था एक कॉम्पिटिटर उनका. मोटोरोला they weren't, you know, they were just making this giant phones. या उस समय इतना डेवलप नहीं था. नोकिया ने जो चीज़ें की है बैक इन द टाइम, it was hats off. That was amazing. जो करता था. That was one of the, you know, Nokia was one of the few companies that started this, you know, bar phone thing. And they were the first one to, you know, squeeze the phone into this big. They were the first companies. So यही है कहाँ मिलिट्री रेडियो टेक्नोलॉजी से आज नॉन एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ गया, नॉन एग्जिस्टिंग पार्ट पे आ गया नोकिया. व्हाई इट हैपेंड? Why? What was the circumstances that Nokia faced? जब change हो रहा था, there was a change that was taking place between 2010 to 2020. There was a boom. There was a change that is happening all over the telecommunication sector, and Nokia couldn't. Smartphones were changing. So basically, Nokia couldn't
change, and that's how Yeah. they lost everything. Nokia couldn't cope up with those things and जिसके वजह से आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं उसके साथ. विल टॉक अबाउट इट. नाउ कमिंग डाउन टू द फर्स्ट एवर GSM फ़ोन जो Yeah, नोकिया ने रिलीज़ किया Nokia. था. इट वाज 1992. That 1992. was 1011. That was the first phone that Nokia like वो लेके आया था. That was the GSM phone. Yeah. ठीक है. उस GSM फ़ोन में it was pretty much featured. काफ़ी सारे featured packed फ़ोन था उस समय के हिसाब से. And that was the first GSM phone जिसमें 3G phone. That was in 1992 by Nokia 1011. Official 1992 था, I don't know. ठीक है. So ऐसे काफ़ी सारे examples है. जैसे 1999 के अराउंड में Nokia bought up the phone that is 7110, Zero. which was compliant with the wireless application protocol 1.1. इसके अकॉर्डिंगली हुआ था. सो वो भी काफ़ी ऐसा पावर पैक्ड फ़ोन था उस समय के हिसाब से, बिकॉज यू कैन एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर न्यूज़ चेकिंग, मेल चेकिंग हो गया, आपका कैलेंडर्स. फ़ोन में कैलेंडर होना अभी के लिए बड़ी बात नहीं है, बट बैक इन द टाइम इट यूज्ड टू बी अ ह्यूज डील. एंड इवन इंटरनेट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज Big thing, इंटरनेट huge आपको यूज करना, आपको कंप्यूटर यूज करना पड़ता था आपका. एंड यू नो स्मार्टफोन यूजिंग इंटरनेट, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंज द इंडस्ट्री एंड यू नो पीपल हैव सीन at that specified time. And Nokia bought that thing, and that was, you know, in really high demand. And that's the reason, you know, आपको कुछ चाहिए and वो एक कंपनी ला के दे रहा है आपको. इससे ज़्यादा और क्या डिमांड बढ़ा सकता है? वही People got crazy, and you know everybody was, you know, going ahead and purchasing the exact phone that Nokia was bringing, so that everybody can use, you know. See, Nokia का इतना पॉपुलर होने का one of the most you know important reasons ये है that their phones were handy. Motorola was making like this big of smartphones, not smartphones, like normal phone. feature phones this big, and you know Nokia shrunk that down into this big. वो समय के So साथ छोटा भी होता गया. yeah, you can imagine the comparison, like half हो गया वो, half, and you know it was thick, but you know वो उस टाइम के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो काफी सही फोन था. वो आपके पाम में फिट हो जा रहा है. आप इतना बड़ा फोन से आप इतना बड़ा फोन लोगे, यू नो देयर इज अ डिफरेंस. सो नोकिया अंडरस्टूड कि कितना ज्यादा हम उसको कॉम्पैक्ट बना सकते हैं. एंड नोकिया आल्सो अंडरस्टूड कि कस्टमर्स को क्या चाहिए. No doubt. Not everybody could carry, you know, this big phones, right? अगर वो military में भी, you know, use हो रहा है, even the radios and things like that, if it's making, you know, products for the military, अगर इतने से इतना छोटा हो जाए, easy to carry, right? Pocket में चला जाना, नहीं तो यहाँ clip, belt में clip लगा के वो इतना बड़ा रखा रहना पड़ता है. You cannot, you know, do a lot of things by clipping that onto your belt. Yeah. So यही है कि सी नोकिया ना एक टाइम पे ना इट यूज टू, अगर आप इंटरनेट में अगर आप डेप्थली ढूंढोगे, नोकिया यूज टू मेक पेपर रोल्स एज वेल. टॉयलेट पेपर, टिश्यू पेपर्स भी बनाता था. टॉयलेट रोल्स. एंड नाउ थिंक अबाउट अ कंपनी जो टिश्यू पेपर से इतना बड़ा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का एक इतना बड़ा शेयर होल्ड करता था एक टाइम पे. In 2000, by the time of 2004, Nokia used to hold like 60% of the market share. Yeah. पूरे टेलीकम्युनिकेशन में. By the time 2013 arrived, it was less than 1%. And after that 2013, we all know 2014, 2015, 2016 में क्या हुआ with Nokia. I think 2020 या 2021 के time, Nokia has officially shut down like 90 to 95% of its manufacturing units and plants, and you know they gave up everything. They sold every single thing because it was going at complete loss. So you know no company can run in losses for a long time. It's been 4-5 years that the company continuously loss में जा रहा है. So they just decided to shut it down, and that was, you know, the last time you saw proper Nokia phones. Nokia just makes like 6,000 का फ़ोन है, एक 8 या 9,000 का फ़ोन है, और देयर इज़ वन मोर फ़ोन लाइक 12-13,000. दैट्स इट. आज अगर कोई नोकिया का फ़ोन यूज़ करता है ना, जस्ट फॉर द नॉस्टैल्जिया थिंग, दे डोंट, यू नो, इवन अगर आप 6,000 का फ़ोन लोगे ना, राइट एट दिस मोमेंट आप रेडमी का एक फ़ोन खरीद सकते हो जो 6,000 नहीं 4,000, 4,500 का मिलेगा, सेम फीचर्स के साथ.
नोकिया का सबसे महंगा जो फोन है दैट इज आई गेस जी सीरीज और समथिंग. जी सीरीज का एक फोन है ना, G40 समथिंग, आई डोंट रियली रिमेम्बर. सो दैट फोन G32 or something like that, exactly. So that phone is available for a price of 15,000 rupees and it has Snapdragon 480 plus 5G in it. I think वो सेम प्रोसेसर दूसरे कंपनीज 10,000 एंड बिलो के फोन्स के लिए यूज करते हैं. If they are bringing 5G for I think 480 plus I would recommend, I would have recommended 2 years from now, I think. हाँ 2 साल पहले तक recommend कर सकते थे. 480 400 का जितना भी सीरीज है स्नैपड्रैगन का, वो अभी आई डोंट थिंक सो कि 15,000 के डिवाइस में लगाने जितना है. पीपल आर इजीली गिविंग 15,000 के रेंज में भाई 695 मिल जा रहा है. 695 मिल जा रहा है आपको, 625 मिल जाएगा आपको. काइंड ऑफ गुड प्रोसेसर. अभी तो नए सारे जितने भी प्रोसेसर आ रहे हैं, MediaTek के प्रोसेसर्स मिल जा रहे हैं, Helio G80, Dimensity processors, you know, they are doing good. Yeah. तो Nokia ना एक टाइम पे, if I come to the innovation part, Nokia have created some different kinds of phone. Nokia used to have 9000 communicator बोल के एक सीरीज आता था उनका, which had 9110, 9112, 9111. अब इस फोन में क्या होता था, you know, उस टाइम पे you can use this device to send फैक्स भेज सकते हो आप, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो आप, अपना ईमेल चेक कर सकते हो आप. एंड दीज आर द थिंग्स जो उस समय के कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को इतना ज़्यादा पसंद आया. दैट वाज अ सुपर हिट प्रोडक्ट बाय नोकिया. तो ये मैं वन ऑफ द सीरीज़ की बात कर रहा हूँ. नोकिया का 9000 कम्युनिकेटर एक सीरीज था. नोकिया का आई थिंक देयर वाज अ सीरीज एज आशा सीरीज. For India, that was made Asha for series. India. That was made for India the specifically. C101, C202, C203. Then E series, the QWERTY keyboard. ये बहुत सारे क्रिएटिव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो है नोकिया ने दुनिया के कमोडिटी मार्केट्स को इंट्रोड्यूस कराया था. These are the innovations that they were providing to their consumers, and consumers were pretty happy. Very happy. But then like 2004 gone, 1996 से 2004 तक बहुत अच्छा बिजनेस करा, everything. Now in 2007 what happened? You all know 2007 में क्या हुआ था? Apple came up. आ गया Apple. Now Apple के iOS ने और existing थोड़े बहुत developing mode में Android भी चल रहा था, which was followed by a lot of people. And Android launched its gingerbread in 2007 or 8. हाँ, वो लोगों को पसंद आ रहा था. People were loving it. Yeah. वो एक्साइट मेरे में भी था भाई. जेली बीन, जिंजर ब्रेड, पता नहीं कितने सारे अपडेट्स आए थे. आई डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ नोट. तो वो क्या हुआ कि जब iOS एंड एंड्रॉयड ने मार्केट में जब कदम रखा, देयर वाज अ स्लाइट चेंज. लोग ना थोड़ा रीडायरेक्ट हो रहे थे कि iOS में इतने सारे फीचर्स हैं, दिस गिविंग दिस, एंड्रॉयड में ये सारे फीचर्स. लाइक लोग दो तरफ बट गए थे, एंड्रॉयड एंड iOS. No one was willing to use a phone that has a Windows का OS, right? Because Windows OS, you know, उसके ऐप स्टोर में आपको applications बहुत कम मिलेंगे. There were very few, like you know, 1/10 जो Play Store में और iOS स्टोर में, ऐप स्टोर में iPhone के जो availability था, उसके अकॉर्डिंग से 1/10 या you know, you can even say very little like बेसिक जो एप्लीकेशंस होते हैं ना बस वही अवेलेबल थे. लाइक उस टाइम पे क्या क्या चलता था? हाइक चलता था, वाइबर चलता था, लाइन चलता था, वीचैट चलता था. तब व्हाट्सएप नहीं था उतना. तब आई गेस इंस्टाग्राम वाज देयर. नो, इंस्टाग्राम वाजंट देयर. इंस्टाग्राम रियल इंस्टाग्राम था तब. लाइक फोटो जनरेटेड, फोटोग्राफी डायरेक्टेड इंस्टाग्राम. Now it's reels. मैं mention नहीं करना चाहता. Let's come back to the topic. So you know that moment of time सिर्फ जो basic चीजें थी ना बस वही available थी. और you know there was one more thing that people were going, you know, in two directions only, iOS or Android. And you know I remember very specifically there was a lot of brands who were, you know, in the market at that moment of time. I was, you know, one of the people who was trying to purchase a new phone at that specific time. So what happened is I had like 4 or 5 options. Okay. Right. I could buy an iPhone, but it was expensive. मेरे बजट में आ रहा था
see what Samsung did was Samsung did, you know, I cannot explain. It was the most right decision at that moment of time that Samsung did. Samsung was trying to make its own OS, the BADA OS, Bada OS. ओके बड़ा ओएस या बड़ा There ओएस was one series, Wave series, जिसमें से बड़ा हाँ OS, बड़ा ओएस then the Galaxy series, which has Android. एंड्रॉयड And at a certain point of time, they also introduced Tizen OS and things like that. So they made Android an option. And you know, even Sony was there. There was HTC. There was, you know, more companies like Indian brands also, Lava and Carbon and things like that. You know, they were also doing some things. उस टाइम पे तो सब इंडियन ब्रांड सारे जावा थे, and they were doing something different. And what Nokia did was Nokia moved into a collaboration with Microsoft because they thought that there is no future with Android. So what they did is they moved for like 3-4 years with Microsoft, and that was the biggest mistake they did. या आई थिंक इसके पहले वो सिम्बियन ओएस पे या चलता था ना, Symbian OS या something पे चलता था. कार्बन लावा ये सब भी चलते थे शायद हाँ. उसी ओएस पे एंड देन लेटर ऑन दे लाइक प्लीज कंटिन्यू आई थिंक ज़्यादा सही बोल रहा था सो कंटिन्यू करते you know, everybody, you know, तब you know, उस टाइम पे जब वो एंड्रॉयड आईफोन्स जब लॉन्च हुए उसके पहले तक ना सारे कंपनीज के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे. You know, लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज हमें ज़्यादा एप्स गेम्स जो भी चाहिए होते थे हम you know उसको अनऑफिशियली डाउनलोड कर लेते थे. वहाँ तब उस टाइम पे प्ले स्टोर जैसा कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं. इट वाज जस्ट लाइक विंडोज में स्टोर था. हाँ, एक store आईफोन्स जैसा. तो हम उतना एक्सेसिबल था नहीं, और ये सैमसंग में ऐप स्टोर जैसा कुछ था. तो वी वर लाइक ये हो तो जाएगा ही, यू नो, हर चीज़ के लिए अवेलेबल तो है ही, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. एंड यू नो दैट वाज द ओनली मिस्टेक दैट नोकिया डिड, that it just went ahead and had a merger with Microsoft. What you know they should have done, just like Samsung, कि उनको अपने कुछ एक सीरीज का फोन अपना एंड्रॉयड बेस्ड करना चाहिए था. You know that was the turn that you know Nokia shouldn't have taken. Yeah, someone should have noticed it was coming to Nokia, right? Because you know people at Nokia they thought that कि you know उसका कोई future नहीं है, but they didn't see the you know what the customer needs. उन्होंने उस टाइम वो गलत नोटिस किया. I really don't understand. There are rumors right at this moment कि you know the CEO was you know he was the one who planned and you know he got a cut off by selling everything to Microsoft and having a collaboration with them. They even sold Nokia mobile communication to Microsoft at a certain point of time. I think इस बात पे मुझे I remember that meme. The kid says it's all business. It's all business. Microsoft understand the business. अभी recently जो Sam Altman के साथ भी हुआ, Microsoft played a very crucial role in that thing. OpenAI से Sam Altman को निकाला गया, then Microsoft ने दिमाग क्या लगाया, they were like उसने hire कर लिया. They were like AI का जो we'll have another video for that. What happened to Sam Altman and the thing. If you want to have a video, if you want us to have a video, to let us know. Yeah. But coming down to Nokia, now Nokia was doing a good जॉब टिल 2007. ठीक है, नोकिया ने हार नहीं माना था. लाइक ऐसा नहीं था कि नोकिया वाज गिविंग अप एट द अर्ली स्टेजेस. जब नए ओएस इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, दे हैड द विजन कि जो हम कर रहे हैं ना. देयर वाज अ स्टेटमेंट कमिंग आउट फ्रॉम नोकिया व्हेन दे डेवलप्ड अ फोन. आई डोंट रिमेंबर विच डिवाइस इट वाज एग्जैक्टली, बट द स्टेटमेंट वाज लाइक दैट वी आर वॉकिंग अहेड ऑफ 5 years फ्रॉम नाउ इन द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर. कि नोकिया ने ये खुद दावा किया था कि दे आर इनोवेटिंग समथिंग विच द वर्ल्ड विल बी एबल टू इनोवेट दैट थिंग लाइक फ्रॉम 5 years फ्रॉम नाउ. तो वो 5 साल पहले, दैट वाज ऑब्वियसली ओवर स्मार्टनेस, very ओवर एग्जैजरेटेड चीज़ें अपने कंपनी से करना. नोकिया ने क्लियरली ये चीज़ किया है, क्योंकि बाद में एट द टाइम ऑफ
अदर डिवाइसेस जब वो बूम कर रहे थे, अदर ब्रांड्स जब बूम कर रहे थे, सम ब्रांड्स वर गोइंग डाउन, सम न्यू ब्रांड्स वर कमिंग अप, द मार्केट वॉज टेकिंग अ ह्यूज टर्न, एक अजीब सा टर्न आ रहा था, एक टेक्नोलॉजी बूम हो रहा था, हम इनोवेशन के और करीब पहुंच रहे थे, वी वर गेटिंग द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इन अ इनोवेटिव वे, तो वो हम लोगों को पास आ रहा था, तो वी वर ऑब्वियस है कि लोग वहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे जहाँ पे इनोवेशन एक अलग तरीके से आपको पेश किया जाता है ना, इन अ लेस कॉम्प्लिकेटेड वे. So and other companies were doing it. और Nokia ना, they were like, I think at that point of time Nokia बहुत confused था. What should we do? Yeah. What are the steps that we should take at this point of time? Nokia was pretty confused, which led Nokia to sell all the Nokia का property or everything to Microsoft. Their mobile division to Microsoft. मोबाइल डिवीजन का पूरा सेक्टर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को 2016 में दे सोल्ड everything to Microsoft, which cost around 5 billion euros, which is a good amount, but at what cost? Yeah. क्योंकि when it was getting sold ना, there was a press conference that held, and उसमें I think Nokia के ही representatives ने ये कहा था that we didn't do anything wrong, but we lost it. Now you know why they lost it. Why? You just were acting too over smart. Yeah. You should have listened to the customers. You should Yeah. have listened to, you know, the people that are using your devices. You know, आप customer review, customer feedback ही नहीं लोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में कहाँ कमी है? आपको अगर लगता है आपका प्रोडक्ट परफेक्ट है, then you know you're pretty wrong about it, because nothing is perfect. There are gonna be bugs, there are gonna be issues with any of your phones. You know, right at this moment, Nokia ka mobile division is acquired by HMD Global. HMD Global, yeah. Yeah, so you know they are just making basic feature phones. Like आज अगर आप 2000 रुपया स्पेंड करोगे, 2000-2500 रुपया आप स्पेंड करोगे, तो आपको एक बेसिक फीचर फ़ोन मिल जाएगा जिसमें 4G चलता है, जो इंटरनेट चलेगा, जिसमें व्हाट्सएप चलेगा. इट्स गोना बी गुड, बट यू नो यू विल, आपको एक ना नॉस्टैल्जिया आएगा कि यार यू नो I really feel like yeah, this is the Nokia brand I used to, but you know this should have become bigger than just this feature phone. Yeah. आपको वो हमेशा कम ही लगेगा, because you know हम भी जब देखे Nokia अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले या something like that, एक बनाना फ़ोन लॉन्च किया, and then you know they launched a few feature phones with 4G enabled, so you know that's a good thing, but you know एक flagship mid range upper mid range में अगर you know Nokia could have, you know, if they would have stayed, things would have been, you know, so much amazing, because Samsung got on the right track, right? Samsung अपना बड़ा OS छोड़ के, Tizen OS छोड़ के, वो directly Android पकड़ लिया. They saw that customers were choosing this Android OS over everything, so leave that. There is no point of doing R&D and things like that on these products. Yeah. You know, unfortunately I purchased the one with the Bada OS, Bara OS. Yeah, I had 2 options. So the one was for 7,500 and the other was 8,000. The one I chose, 7,500, was Wave Y, and there was another phone, Galaxy Y. That was the first Android phone. If I'm not wrong, Samsung, first Samsung Android phone that I ever saw, and you know that was a changing moment. You know, जब उन्हें, even Nokia should have done that, but I think Nokia की बात हम कर रहे हैं, तो we can't forget the legendary phone that came in 2000. Which phone was? Can you guess? Which phone was it? Yes, it was 3310. Nokia 3310, जो आज तक के इतिहास में इतना हार्डी, इतना रिलायबल, ड्यूरेबल, कुछ भी लगा लो. There are memes. Yes. It's stronger than a brick of titanium. 3310 towards you and you'll die. भाई सर पे लगेगा, सर फट जाएगा, ऐसा फोन था. अब्दुल का फेवरेट फोन. Dank memes, guys. Dank memes. Okay. So Nokia ने 3310 के साथ बहुत धमाल मचाया था. It was a legendary phone
लोगों को इतना ज़्यादा नोकिया को इतना पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा You था, know, कोई फीडबैक नहीं था you know भाई। वो इतना हार्डी, इतना ये मीम्स क्यों बना उसके ऊपर पता है? Because I heard, I am not pretty sure about it. There was one guy in not in India, somewhere else. He got shot, and you know the bullet hit the iPhone, he hit the phone, the Nokia 3310, and he survived. See, He survived. बुलेट प्रूफ जैकेट नोकिया 3310 Get 3310s and पूरा वेस्ट बना पूरा लो वेस्ट उसका, बना लो, उसका वेस्ट you're बना के safe. use it. न्यूक्लियर Warzone वॉर, में होता है जब। एवरीथिंग ब्रो, Everything. सब चीज से सेफ हो. And with that 3310 Nokia started booming. Yeah, मजेदार, मजा आ गया. it was Then one of their highest selling phones. अभी भी आई थिंक रिक्रिएट करने की कोशिश की थी उन्होंने, नया वाला 3310 I'll tell आया you, था ना. in 2010 or 2000, not 2010, 2008 to 2010, the highest selling 10 phones, Yeah. 7 of them were Nokia phones. See. First, second Nokia, third में iPhone 6. आई थिंक ये 4-5 साल का चार्ट है, लाइक 2008 टू 2012, 13 के आसपास तक का होगा, आई थिंक सो. आई रियली डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट जो चार्ट था, आउट ऑफ द 10 फोन्स देयर वाज वन नोकिया, देयर वाज वन सैमसंग, one Motorola, and one iPhone 6. Alright. The highest selling phones ever. Nokia भी था उस लिस्ट में. 7 phones, 7 फोन थे नोकिया के. 7 phones. First, second Nokia. Nokia, only. थर्ड फोन iPhone था. नोकिया ने अपने इस जो ये सेक्टर है ना, इसका जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स है, जैसे कि GSM हो गया या 3G के टाइम पे, नोकिया वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल. उसको फैलाना, उसका प्रमोशन, मार्केटिंग, एवरीथिंग, नोकिया ने बहुत सारे हेल्प किए हैं इस चीज़ में, कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए. इज़ बिकॉज नोकिया जब अपने मोबाइल सेक्टर में काम करना था, नोकिया वाज वर्किंग ऑन डिफरेंट अदर सेक्शन एज वेल, जो वो डेवलप कर रहा था थ्रू आउट द इयर्स. नोकिया वाज जस्ट लाइक सैमसंग, या कि उसका एक ये भी डिवीजन है, बट अदर थिंग्स आर देयर एज वेल. बहुत कुछ और भी है, बहुत कुछ और भी बनाता था नोकिया के. अदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं. आई थिंक अभी के टाइम में वो थोड़े प्रैक्टिकल नहीं है. Nokia has hit its TV, I think TV भी है, 55 inch and 50 inches का screen है, which is overpriced according to very me. overpriced. It's a QLED TV as much as I remember. I think बहुत ज़्यादा overpriced. You can check on Flipkart. The 55-inch TV is for 55,000. It's a QLED, good panel, good everything, and the 50 inches 67,000. आई थिंक इस प्राइस में मुझे सोनी ब्राविया, MI, रियलमी का भी फोन आने लगा है ना. रियलमी का तो टीवी आता है, रियलमी का भी टीवी में आई थिंक MI इज द बेस्ट चोजन टीवी. सो MI टीवी सेक्शन में बहुत ज्यादा काम किया है. एंड आई पर्सनली फील लाइक ना, अगर आपका प्रोडक्ट कोई खरीदना चाहता है, उसमें या फिर कुछ ऐसा हो जो दूसरे कंपनीज में ना हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो जो आपको सबसे डिफरेंशिएट करे, कि अगर मैं ये लेता हूँ तो ये बहुत अलग सा दिखेगा. बट टीवी में क्या अलग करोगे आप ज्यादा से ज्यादा वो नीचे के प्लास्टिक स्टैंड चेंज करके मेटल के लगा सकते हो. एक प्राइस पॉइंट को ना आपको अच्छे से निकालना पड़ता है. अगर ये 55 इंच का मैं तुमको बता रहा हूँ, मोटोरोला हो गया, देन देयर इज अ फ्यू मोर ब्रांड्स, उनके पता है कितने के आते हैं 55 इंच का? 30,000. 30 to 38,000 के बीच में तुमको बहुत अच्छा QLED लेने जाओगे ना, मैक्सिमम 40,000 लगेगा मैक्सिमम. और यहीं पे नोकिया बेच रहा है फॉर 55 इंच for 55,000, which is not practical. Nobody is gonna buy. आपका you don't have a brand presence so much in India anymore. आप अगर सच में सोचते हो कि नॉस्टैल्जिया के चलते पीपल आर गोना बी बाइंग योर फोन्स, इट्स नॉट पॉसिबल राइट एट दिस मोमेंट. इस समय हम जब छोटे थे, हमको नोकिया से बहुत लगाव था, हमें बहुत पसंद आता था वो प्यारा सा फोन. हम we really miss that connecting people, and but there is this thing that अब वो आइकॉनिक मूवमेंट छोड़ के अब पीपल आर रनिंग टुवर्ड्स व्हाट इज अ बेटर डील.
because जल्दी you से know कैसे काम हो सकता है, जल्दी से efficiently कैसे काम कर हो सकते हैं, सकता है, फिर कितने पैसे में कितना ज्यादा मिल कितना सकता है. ज़्यादा मिल सकता है. हाँ, इंडियन Because मार्केट में तो this, यस. see, this is the Indian market. This is us. This is the Indian market. It is like this. You know, because हमें हमेशा से आदत है, हम पुचका वाले को 10 का पुचका एक या सूखा सूखा तो दीजिए, एक्स्ट्रा. थोड़ा पानी भी दे दीजिए, ये तो मेरा हक है. या सो हम लोग ना नोकिया के सिर्फ डाउन साइड वाले बात नहीं करेंगे. आई एम कमिंग डाउन टू नोकिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल सीरीज, दैट वाज नोकिया लूमिया. Yeah. We can't forget about Lumia series क्योंकि I was very impressed by that series. जब Nokia Lumia, Even I think Nokia Lumia, Nokia back in like at that point of time Nokia पहला flagship दिया था which was Nokia Lumia 920. yes, Nokia Lumia 920, 920. exactly. पहला flagship था Nokia की तरफ से, पहला flagship. They had a collaboration with Carl Zeiss और Leica. लाइका था शायद, लाइका था. They had a collaboration with either Carl Zeiss or Leica. लेका हाँ. I am not sure any of these two brands. उनका collaboration and that sensor was, do you remember, 108 megapixel? हाँ हाँ. 108 megapixel in Which was 2000. in 2000 होगा कुछ 12-10 ऐसे ही होगा. 10 to 12 के around. Correct us, वो जब please correct us. yeah, Do if you correct guys us. know the exact year when it was launched, and you know, I still remember it has that bright yellow color, and it has एकदम middle में इतना बड़ा सा. I was like, what is this? कितना How मस्त is this possible? 108 megapixel. मेरा फोन में तो 2 megapixel का कैमरा. 108. That was like, I was in awe. Like, क्या है ये? How is this even possible? कस्टमाइजेबल था, अच्छा कस्टमाइजेबल था, यूजर इंटरफेस अच्छा था, बट इट कुडंट कूप अप. Yeah. उसका कैमरा अच्छा था नो डाउट, उसका यूजर इंटरफेस अच्छा था. They also made one Nokia 9 yeah, with 7 cameras. 7 cameras on it. Yeah. So we were talking about कि वो कौन से कोलैबोरेशन के साथ. It was Zeiss. It was Zeiss, I think. yeah, it was Zeiss. Leica और इसके बिना था वो Zeiss था. They had a collaboration with Zeiss, and you know, they provided the lenses and everything. They, you know, Zeiss and Nokia worked together to make that exact sensor and do everything with, you know, the software and everything, the color profile and everything. No doubt the product came out. It was beautiful. I remember that yellow color का phone, Nokia Lumia 1020, which had a 1020 41 megapixel megapixel camera. का That was camera. the most highlighted yeah part of that phone. And you know, everybody was using, like, the maximum was 4 megapixel, 6, 8 megapixel maximum. और वो आया था 41 megapixel. आज तो ये बेसिक हो गया है ना कि 48 मेगापिक्सल कैमरा है मेरे फोन में, 50 मेगापिक्सल का सोनी का सेंसर या सैमसंग का सेंसर, which gave Nokia very good boom. या बूस्ट अच्छा दिया था. बूस्ट बहुत अच्छा दिया था. क्योंकि उसमें आई थिंक विंडोज 8 का सपोर्ट था उसके साथ. या विंडोज 8 था उसमें. विंडोज उसका ये था सपोर्ट. Windows 8 OS, phone OS ऐसा कुछ था. It was named something like that. Yeah, dedicatedly उसके लिए ही आता था वो. उसमें टाइल्स थे, क्लिक करो टाइल्स फिर ऐसे पेज. It was good, no doubt. मैं देखो, मैं I'm not looking down on Nokia, no doubt. You did a good job. देखो अब फोन के लिए ना विंडोज आई थिंक इतना कंपैटिबल नहीं है. It looked good, but it had some limitations. It came with a lot of limitations at that point of time. So I think नोकिया का क्या है ना, दे ट्राइड टू अडेप्ट इट, जो उन्होंने अपने X5 X and XL सीरीज में भी निकाला था. X and XL, yes, their first Android phones. Like they, you know, tried making. It was too late, I guess. Too late, yeah. They were मैं यही चीज अभी मेंशन करने वाला था. It was released in 2014th of May में रिलीज हुआ था. 2014th it was too late. Pretty they sold everything to Microsoft. Yeah. Then उसके बाद HMD Global Technology ने उन्हें They are acquire more, कर लिया. you know, basically working on commercial things like optical fiber network, networking cables,
then IoT, router IoT, yeah. routers, then a lot more things like data centers. हाँ, नोकिया अपने टेलीकॉम लाइक मोबाइल सेक्शन को ऑब्वियसली अभी या छोड़कर काफ़ी सारे अदर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे जो हैं, नोकिया हमेशा से प्रोवाइड करता आ रहा आ था। रहा है। आप अगर कोई किसी भी ब्रांड का अगर ले लेते हो सामान, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ यू गेट अ वाईफाई कनेक्शन एट होम, ब्रॉडबैंड का कनेक्शन फ्रॉम अ गुड सर्विस प्रोवाइडर एक्सेप्ट ऑफ जियो, like it could be Airtel or हाँ, हाँ, something like हाँ, that. हाँ। I think Airtel provides Nokia routers that that's gonna be fixed on your home, and that's what Nokia is making and doing right at this moment. Nokia is also making core networks and different type of things, like आप टावर देखते हो, आपका जो सिग्नल टावर होता है उसके ऊपर जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, वो नोकिया यू नो का। वो सब कुछ नोकिया के होते हैं. इट कैन बी ऑफ हुआवे एज वेल. हुआवे भी इन सब चीज़ों में दे हैव बीन डूइंग दीज थिंग्स एज वेल. सो इट कैन बी फ्रॉम नोकिया एज वेल. So Nokia had been doing these things, but they have shifted their focus from mobile phones to every single thing that can help building mobile networks and optical networking throughout the countries. आई थिंक फेस रिकॉग्निशन का जो एआई है ना वो भी Yes, डेवलप करता है yes, नोकिया नाउडेज, yes. बिकॉज रिमेंबर आई सेड Nokia बट anymore. लॉट ऑफ सेक्टर नोकिया इज Yeah, वर्किंग। Nokia is working in a vast, they're just working on technology right at this moment. Even the 5G that we are using today, there is a big part for Nokia. It's because of Nokia. A big part of that is Nokia, because they are providing the signal boosters and 5G networking cables, optical cables and everything. They are the one providing it. हाँ, वो So पहले भी obviously, काम करते थे इस चीज़ पे। हाँ, वो पहले भी बहुत, मैं तो बोल रहा हूँ ना, वो बहुत पहले से काम करते थे इन चीज़ों के लिए. नोकिया इज लाइक नोकिया काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, which we see diversified Yeah, in very technology, diversified. very diversified in technology. काफ़ी सारे चीज़ें नोकिया डेवलप कर रहा है. It just see Nokia played a very crucial role in developing 5G, but in their own mobile devices it's pretty late to introduce 5G, क्योंकि other devices But they are काफ़ी the ज़्यादा one. फीचर के साथ 5G आपको देते हैं, but Yeah, नोकिया exactly. में they're cutting down a lot of. नोकिया शायद क्या कॉस्ट कटिंग कितना करते हैं आप लोग? How much cost cutting are you guys are doing? So yeah, this is the thing like mention करना सही होगा नोकिया के बारे में. Yeah, What absolutely. were you saying? I was saying कि Nokia is the first phone to bring 4G in feature phones. Not the first, but जो सबके लिए accessible हो. Because Jio पहला था जो 4G लेके आया था बाहर phones में, but it was only be used with a Jio SIM. आप Jio दूसरे के SIM, साथ use नहीं कर सकते. It was नोकिया locked. के डिवाइस में कोई भी सिम कोई भी सिम लगा सकते हो. My mom uses a Airtel का SIM, and there is, I guess, another SIM of Vodafone, I think. Okay, your mom has Nokia का phone. Yeah, Nokia 4G phone. Ah, It's a VoLTE supported phone for like 3 grand. It's such a nice phone, like फीचर tiny फोन bit. में तो नोकिया अच्छा काम करता है यार. Yes, ये स्मार्टफोन absolutely. में पता नहीं क्या, नोकिया sucks at smartphones. You have to do Yeah. really big step. You have to take a really big step, and you have to show the world what are the capabilities that Nokia holds back. Yeah. Right I really hope they, get back their mobile Developing.
तो आपको ये समझना होगा कि मार्केट व्हेन मार्केट इज टेकिंग अ रैपिड टर्न, रैपिड चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में, तो यू हैव टू इवॉल्व लाइक दैट, विच नोकिया लैक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके वजह से HMD ग्लोबल ने उन्हें अक्वायर तो किया, बट द थिंग, द प्रोडक्ट विच नोकिया यूज टू वर्क ऑन, नोकिया यूज टू रिलीज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट, HMD ने वो चीज़ें नहीं की. You know, they did focused on Android based devices, but they couldn't cope up with the current market. They're only making features. Yeah. Feature phone, like I'll tell you, they have like 15 feature phones, and they have like 2 or 3 smartphones. That's it. That's all in their catalog. They are not, you know, going above the range of 15,000. 15,000 के ऊपर के रेंज का कुछ है ही नहीं. अगर चाहिए तो 3-4 साल पुराना फोन्स जो है, वही 20-25 हज़ार रुपए में नया सील्ड आपको मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं. आई थिंक नोकिया का अभी एक फोन आया था, दैट वाज समथिंग लाइक X225 समथिंग. इट वाज लाइक इट कॉस्ट अराउंड 25, 30, 40 के रेंज में है. उसमें LCD है, IPS LCD, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, रिफ्रेश रेट है, बट LCD डिस्प्ले आप अबव 30K के फ़ोन में दे रहे हो. थिंक अबाउट योर रेपुटेशन. मार्केट में अदर कंपनीज क्या सोचेंगे. आई हैव अ फोन ऑफ मोटोरोला, दिस इज द मोटोरोला G84. इट कॉस्ट मी अराउंड 19,000 or 20,000. इट हैज़ अ POLED डिस्प्ले with 120 hertz 10-bit. 10-bit And color. see, this is the Nokia phone. Yeah, we have this Nokia C12 Pro. आई थिंक अभी नोकिया जितने भी डिवाइसेस बना रहा है ना, वो ऐसा ही बैक दे रहा है, थोड़ा सा there is this टेक्सचर्ड बैक. You know, the only thing इस फोन में जो है ना, is a bit of nostalgia, and ये पीछे से removable है. That's it. That's the only thing. And that's also I think प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक. Full phone plastic. ये सारे फोन के डिवाइसेस में ये टेक्सचर वाला बैक ला रहे हैं, चाहे उनका बड़ा डिवाइस हो, बड़ा महंगा सेक्शन वाला हो, या मिड रेंज वाला हो, या लो लेवल वाला हो. Yeah. And I'll tell you guys one more thing about this, कि it's okay, you're buying this phone, this is for 7,500 to 8,000 के रेंज में है. This phone is with Android Go. It's a skinned down version of Android. आप अगर 8,000 का आज फ़ोन लेने जाओगे ना, यू विल रेयरली फाइंड एंड्रॉयड गो. 4 से 6,000 के बीच में जो फ़ोन्स आते हैं ना, कई बार उसमें भी प्रॉपर एंड्रॉयड रहेगा. बहुत लो लेवल का प्रोसेसर रहेगा, लेकिन एंड्रॉयड प्रॉपर रहेगा. दिस इज लाइक 8,000 रुपीज एंड इट हैज एंड्रॉयड गो. एंड यू नो, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग दैट व्हाट नोकिया राइट नाउ इज डूइंग, नोबडी वांट्स टू बाय दिस फोन. या नोकिया का 5.1, 3.1, अभी जितने नए सीरीज आए थे, ये सब 5.1, 2.1, 3.1, ये सारे नए डिवाइसेस थे जो नोकिया लेकर आया था, इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, बट दे ऑल फेल्ड. सब दे वर लाइक शैटर्ड लाइक पीस ऑफ पेपर्स. कहीं नहीं टिका भाई. एक हवा का झोंका आया, सब उड़ा ले गया. पूरा नोकिया ताश के पत्तों की तरह भाई फैल गया. आई थिंक नोकिया शुड अभी के टाइम में Nokia, I don't know, they are if they are doing anything for the development of a better technology or they not? have sold all of their licenses for their mobile phones and everything to HMD Global. Whatever HMD Global does with Nokia that's all that they're gonna do. There was a news ki Nokia, I mean HMD Global are working on a flagship phone जो बहुत रिमार्केबल होगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोमिसेस एंड द नोट्स दे हैव मेड थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, कि नोकिया अभी अपने एक फ्लैगशिप फ़ोन पे काम कर रहा है. आई डोंट नो व्हाट फ़ोन दैट इज़, इट हैजंट बीन रिवील्ड येट, बट आई थिंक कहीं ना कहीं HMD ग्लोबल तक ये फीडबैक पहुंचा है दैट पीपल वांट दैट नोकिया विद द नॉस्टैल्जिया एंड इनोवेशन. ठीक है, उसको आप नॉस्टैल्जिया में टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करके लेके आओ ना, प्रॉपर टेक्नोलॉजी, नॉट जस्ट कुछ भी उठाकर आप प्रोसेसर के नाम पे आप अगर बोल रहे हो अच्छा प्रोसेसर, तो आप पुराना 2 साल पुराना आप स्नैपड्रैगन 695 चिपका के दे रहे हो. नो, यूज द न्यू प्रोसेसर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द
इंडियन मार्केट भाई, Yeah. आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, बट व्हेन यू आर जंपिंग इनटू इंडियन मार्केट, आपको ये पता होना चाहिए पीपल want more than they are spending, a little bit more Yeah. than what they are spending in the market. If they are getting the latest generation of processor Hmm. in a good price, Hmm. everybody will jump to buy it. Yeah. Does not really matter what the brand is, because देखो आप अगर एक नोकिया का नॉस्टैल्जिया फैक्टर भी आ जाएगा, अगर एक अच्छे प्राइस पे आप वो फ़ोन दे रहे हो, एक अच्छा 780G और whatever they have, the latest one, if they provide that phone in the price range of 21 to 25,000, I'll buy it. I'll buy it. I'll buy it. I'll मैं ले लूँगा definitely buy it. मैं ले लूँगा. बिकॉज देखो एक एक नॉस्टैल्जिया फैक्टर रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको याद रहेगा, लेकिन आप वो 780 अगर आप लेते हो, वो 35,000 का मिलता है, आप लोगे? नॉस्टैल्जिया फैक्टर नहीं चाहिए मेरे को. Don't. नॉस्टैल्जिया तब चाहिए जब एक अच्छे प्राइस पॉइंट में हमें वो चीज़ मिले, राइट? अगर वो ओवर प्राइस दे के मैं लूँगा, मैं क्यों लूँगा? मेरे पास तो दूसरे ऑप्शन है ना. सी इंडिया इज सच अ मार्केट जहाँ पे यू विल हैव एट लीस्ट 6 or 7 alternatives कि ये लूँ या इससे अच्छा तो वो है, उसमें अच्छा कैमरा है, मैं वो भी ले सकता हूँ, या फिर ये लेता हूँ उसमें बड़ा बैटरी है. People want value for price, value for money. What they are spending, they should at least get the value for that, Yeah. the investment. ठीक है. I want Nokia to get some feedbacks from the industry professionals. I think HMD technology भी बहुत बड़ा sector है. They See, are I'll tell you experienced. I something. no doubt about it. I'll But tell you something that mobile segment if में even don't I you wish think- that they should have done something. But I'll tell you one backstory. If Nokia really wanted to do something, they could have achieved it. yeah. I feel like after Microsoft bought it, Microsoft was like, I don't want to do anything with this company anymore. Because Microsoft was like, हमारा OS यूज नहीं होगा, हमें ये कंपनी खत्म कर देना है. They were in such a motive. Tell me one thing, you know nothing. कैसे अभी आया अचानक से and आया and boom कितना कर गया. अच्छा बूम हो गया है. I think there was some kind of issues with the camera, but nothing fixed it. Good job. Nothing. The Nothing Phone 1 was fixed. It has battery issues, camera issues. Everything got fixed. They have the Nothing Phone 2 now, and it has कितना साल पुराना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल पुराना कंपनी है. CMF आ गया उनका. They have a sub brand now called CMF. They have one headphone, one smartwatch, and one charger. Yeah. मतलब ये है ना, आप धीरे धीरे मार्केट में अपने रूट्स फैलाते हो, देन यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर अदर प्रोडक्ट्स, सब ब्रांड्स, उसके नाम पे आप फिर मार्केटिंग करते हो. आप मतलब मार्केटिंग का भी स्ट्रेटेजी होता है. HMD टेक्नोलॉजीज, ये सब टेक्नोलॉजीज, आई थिंक HMD टेक्नोलॉजीज को ये सब मार्केटिंग टर्म्स बहुत अच्छे से पता होंगे, मुझसे या इनसे ज़्यादा अच्छे पता होंगे हम दोनों से. बट द थिंग इज दे आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल एट दिस मोमेंट, क्योंकि इंडियन मार्केट आर आस्किंग फॉर न्यू प्रोसेसर, बेटर कैमरा, हमें चाहिए एक एमोलेड स्क्रीन, हमें चाहिए एक अच्छा प्रोसेसर, हमें चाहिए एक अच्छा UI. जो stock UI would be great. Your stock UI would be great, no doubt. ये stock UI में I think लगता ही क्या है stock UI में क्या है? There is no bloatware. आपको bloatware free एक फ़ोन देना है with good processor, cameras and the body. आप कितना भी stylish बना लो, वो आपके ऊपर है. The inside of the device should be more capable than the products that you have released earlier with less R&D. एक नेक्स्ट जनरेशन होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये पुराने वाले से बेटर है. या Nokia did make a lot of comeback. I think 3 बार comeback या 2 बार comeback करने की कोशिश किया and it all failed. Now Nokia needs, I think Nokia अभी पीछे बैठा हुआ है. I hope they are doing a good R&D on this mobile section and mid-range section and also in the flagship section. ठीक है, अदर चीज़ें आपकी अगर चल रही है अच्छी, आई थिंक नोकिया इज़ गोइंग गुड. अभी भी मार्केट में अच्छा नाम है HMD ग्लोबल का भी. ठीक है, सो
टेक अ गुड यूज ऑफ दोज थिंग्स कि अगर आपके पास इतने सारे लॉयल कस्टमर्स है, लॉयल कंज्यूमर्स है, थोड़े बहुत ही सही, try to introduce a better innovative technology to those consumer to attract more existing consumer if you who think uses that other devices. if Nokia thinks that it's not possible, it's not feasible, have a collaboration with some other company that's Yes, already yes. working in India. Have a collaboration and launch. Can you imagine if Nokia collaborates with Jio or Airtel or Vodafone? Fucking perfect. आप अगर ये यूज कर पाओ कंपनी का वैल्यू, अगर आज जियो कितना इन्वेस्ट किया है इंडिया में, आज कितने सिम कार्ड यूज हो रहा है, कितना इंटरनेट यूज हो रहा है, कितना कॉल्स यूज हो रहा है, आज कितने वाईफाई राउटर्स यूज हो रहे हैं जियो के. कैन यू रियली थिंक कि कितना इन्वेस्ट किया जियो ने इंडिया में? एंड इफ दे कोलैबोरेट विथ नोकिया to make a really good R&D में help करा देगा जियो. I Probably. think Jio ना लैक करता है मोबाइल सेक्शन में. Yeah, because Jio doesn't have a good mobile phone. Yeah, What is 4G Jio भी phone next? आया था उसका, 5G devices भी आए हैं, but those are no use. Those are for no use. I think Nokia का ये चीज़ खराब है कि वो मोबाइल बहुत बेकार बनाता है. Yeah. And Jio का ये चीज़ अच्छा है that they are good in the connectivity and thing. Yeah. So they should do a collaboration. I think this is that kind of collaboration no one have asked for, but they should do it. Yeah, They you should do it. definitely should do it. या क्योंकि अभी के टाइम में जियो जो है ना, वो आप नोटिस नहीं कर रहे हो, बट जियो इज क्रिएटिंग इट्स ओन इकोसिस्टम धीरे धीरे, स्लोली इट्स डूइंग, एंड वो वास्ट एरिया में स्प्रेड भी हो रहा है. सी जियो प्रोवाइड्स क्लाउड सर्विसेज, आप क्लाउड पे अपलोड कर सकते हो. जियो पे हो गया है, जियो टैग है, जियो टैग. माय गॉड, जियो इज डूइंग लाइक एमआई का कॉपी. एमआई काफी सारी चीजें ऐसे ही आई थी. Yeah, exactly. कहाँ से आ गई थी, कैसे आ गई थी, बट पीपल वर यूजिंग इट एंड विथ गुड रिमार्क्स. भाई बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स एमआई ने बनवाई थी. If I really feel like आप किसी दूसरे कंपनी के साथ, if anybody at Nokia is listening to this, I hope you collab with a company. Anybody, it could be anybody. It could be Nokia X MI, it could be Nokia X Samsung. I don't care. I just want you guys to come back to India and just do what you guys were doing. Because you are going into a loss, and we sometimes remember that nostalgia. If you want to buy a old phone, people do tend to sometimes they go too much deep into thinking कि यार मेरे पास ये phone था. Even from the past few days, even I've been looking for phones. I've been trying to look for the N8, N9, then there was N93, N98. I was looking for these phones in OLX. I was like, I wish a good condition, like 2,000-3,000 के अंदर अगर मिल जाए, मजा आ जाएगा. So crazy, man. Not for the innovation part, but थोड़ा nostalgia के लिए. That nostalgia is very, कितना अच्छा लगेगा अगर at a later date Nokia introduces its collaboration with some company. It could be anybody. I really do not care. You can go and have a collaboration with Maruti Suzuki. Bring back something. Yeah, I want something from you guys. You remember when we used to watch IPL in I think 2011-12 के करीब. Yeah. KKR used to have a huge Nokia name written as Nokia when Shah Rukh Khan used to be the brand ambassador for Nokia Lumia. Yeah. उस समय Nokia. अरे Chennai Express. Yeah, Chennai Express. You remember, guys? He used a Nokia Lumia phone in Chennai Express as well. He keeps telling the price. He keeps telling the 34,999 ऐसा कोई price वो बोल रहा था. That was Nokia Lumia 1020. That was 1020 and throughout the film उसने advertisement भी किया था Nokia. Yeah. Which was a huge thing कि अब मतलब films के through mobile का advertisement किया जा रहा है on a big scale. That was a Nokia. Try to understand. People are looking for you to come back to the market, but with a better product, with a better product, technology, with something that is competitive, not something that people will buy out of curiosity or just the hype that you will create. Because there is nothing that जो हम अभी सोच रहे हैं कि
नया फोन है ले लेते हैं नोकिया का. It's not gonna work like that because होगा. people have already shifted from the regular companies to a whole different company. Whole different People company, have yeah. been buying Sony phones for so long. Even my father is like a Sony fanboy, PRC, Sony fanboy. Does not want to buy any other phone other than Sony. आई थिंक ऐसे कस्टमर्स होंगे जो नोकिया के भी एकदम फैन बॉय जैसे होंगे, बट ड्यू टू हमारे घर में हमारे ग्रैंडफादर्स कोई भी बड़े जो हो जाते हैं ना, दे प्रेफर अ नोकिया फोन. नोकिया फोन. उनको कोई ये दूसरा फोन नहीं चाहिए. दे वांट they want that thing, even ये my बहुत mom uses a nostalgic Nokia है. phone. Can we play that ringtone of Nokia please? Nostalgia bro. Nostalgia, bro. ओके अच्छा लगा ये सुन के, अच्छा लगा मुझे. इट Yeah. वाज रियली गुड. नाउ आई थिंक इसके साथ वी हैड अ गुड डिस्कशन. Yeah. आई थिंक नोकिया डज टेक सम नोट्स. अगर इस एपिसोड को कोई देख रहा है नोकिया के, आई थिंक HMD टेक्नोलॉजी के कोई एम्प्लॉय अगर देख रहे हैं, do something bro, get a collab with MKBHD, Mr. Who's the Boss. Please. जितने भी टेक डिपार्टमेंट के जितने भी क्रिएटर्स है ना, give them money and tell them to develop a phone for Nokia. Sit with them Yeah, and talk with them and ask like what should we create what should we create? so that it serves, like if you review it, you're gonna give us 10 out of 10. Have a Yeah, conversation. ऐसा कोई Sit product down with the creators, have a talk with them, because remember Apple had some issues, and जब इस साल launch हुआ, MKBHD made a statement that if somebody wants a MacBook, I'm gonna suggest them the MacBook Air or something. He said something around that. We'll put that over here. And he said something like this, and it was put up on the Apple. Like वो जब Apple का product launch हो रहा है ना, that was the first thing that was written. So companies You need to do listen to the the creator, right? tech creators. आप the creator speaks for us, because we as individuals, अगर हमारे behalf में कोई बोल रहा है, and we are the one that created him, if he speaks something that what we exactly want and what we love, then I guess you will make something that is that's gonna destroy the entire market. It will be something which nobody has, and it's gonna be so user friendly and so easy to use, so it's gonna be a fantastic product, to be very honest. And that's what we exactly want from Nokia, Yes. if it comes back. All right. Work with MKBHD. On that note, me Ritesh. This is Amit. And I think you do like the video. If you did, do click the like button. Because we just had fun, and Yeah. I hope you guys had fun as well. So press the like button, hit on subscribe, share with And- somebody you think it's gonna be helpful for them. Yeah, and don't forget to comment. Yeah, please comment. Please. How did you like this video? Or if you didn't even like this video, do let us know. Yeah, let us know. The improvements that we can make on our episodes. Okay. And on that note, we'll sign off. Signing We'll off, see you guys. in the next one. See you on the next one. Bye नहीं भाई सर, एकदम सही नहीं है. It's new thing. मैं तो कह रहा हूँ इसको सूली पे चढ़ा देते हैं, मार देते हैं इसको, खत्म करो.